प्यारे बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की जानिब से मैं पटेल रोशन आरा अनवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। स्कूलें बंद हैं लेकिन पढ़ाई का सिलसिला जारी है। आज हम उर्दू बाल भारती जमात पंजुम का एक सबक पढ़ने वाले हैं, जिसमें मछली ही की तरह एक समंदरी जानवर है जो इंसानों से बहुत मानूस है। तो आइए शुरू करते हैं। उन्वान है डॉल्फिन। इसकी मुसन्नफ़ा है डॉक्टर कमर शरीफ। उनकी पैदाइश 2 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी है। डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही हैं। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और तालीम व तदरीस से मुतालिक उनके कई मज़ामीन ऑल इंडिया रेडियो से नश्र हो चुके हैं। डॉल्फिन समंदर के मछली नुमा बड़े जानवरों में से एक है। इस सबक में डॉल्फिन की बनावट और उसकी आदतों से मुताल्लिक मालूमात दी गई है। साथ ही इंसानों के साथ उसकी दोस्ती और हमदर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं। प्यारे बच्चों, अब आगे हम चलते हैं। आम तौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसानों से बचकर रहे। मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसानों की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है, लेकिन मछली ही की तरह एक समंदरी जानवर ऐसा भी है जो इंसानों से नहीं डरता और ना दूर भागने की कोशिश करता है। जी हाँ, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन दूध पिलाने वाला एक समंदरी जानवर है। उसकी लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है और वज़न 150 था 650 किलोग्राम होता है। उसकी पीठ मटियाली सब्ज और सियाह रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, उसके पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती है। कभी इसकी रफ्तार 40 था 60 मील फी घंटा भी हो जाती है। डॉल्फिन के जिस्म पर बाल नहीं होते। उसकी जिल्द चिकनी होती है, जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह 3 इंच लंबी थोतनी होती है। थोतनी का मतलब क्या होता है? उसके मानी है आगे निकला हुआ मुंह, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है। उसकी आंखें सर के दोनों जानिब पाई जाती हैं। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज होती है। आँखों के पीछे बैरूनी कान के शिगाफ पाए जाते हैं। डॉल्फिन के दांत ग़िज़ा को चबा नहीं सकते। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि डॉल्फिन के दांत जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो चबा नहीं सकते। ठीक है, ये उसको अपना दफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं, मतलब बचाव करने में और शिकार पकड़ने में, और पानी में आवाज़ की लहरों को उसकी अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मकाम मालूम कर लेती है। उसके छूने की हिस्स बहुत तेज़ है, लेकिन सूंघने की कुव्वत बहुत कम होती है। उसकी ग़िज़ा मछलियाँ, झींगे और दूसरे आबी जानदार हैं। यहाँ तस्वीर में बताया गया है। उसकी ग़िज़ा क्या है? झींगे, मछलियाँ और समंदर में पाए जाने वाले आबी जानदार हैं। डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है। उसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। डॉल्फिन ग्रोह में रहना पसंद करती है। ग्रुप में, यानी जिस तरह इंसान जो है वो ख़ानदान में अपने लोगों के साथ रहना पसंद करता है,
बिल्कुल उसी तरह डॉल्फिन भी ग्रोह में रहना पसंद करती है। उनका एक ग्रोह 2 तक 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कभी-कभी उनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती है। ठीक है, आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं। डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोह से सीटी के जरिए रब्त रखती है। रब्त रखना यानी ताल्लुक रखना। साइंसदानों के मुताबिक हर डॉल्फिन की सीटी ग्रोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। वो कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है, इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से म्याऊं की आवाज़ निकालती है। देखा आपने, जब वो अपने शिकार पर काबू पा जाती है यानी पकड़ लेती है तो खुशी में कैसी आवाज़ निकालती है? म्याऊं। नेज़ दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में भी चिल्लाती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाज़ें भी निकालती हैं जैसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो। आदमी जब पलटकर देखता है तो किसी को ना पाकर हैरान रह जाता है। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन किस तरह ग्रोह में रहना पसंद करती है, जिसकी तादाद 40 तक सैकड़ों तक पहुंच जाती है। चलिए आगे देखते हैं। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरज़ूमंद रहती थी। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। आपने शार्क मछली ज़रूर देखी होगी। शार्क उसको उसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहाँ कुछ डॉल्फिनें पहुँच गई। उनमें से एक ने उस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेजी से किनारे पर पहुंचा दिया। आदमी जैसे ही उसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह डॉल्फिन जो है वो इंसानों की मदद करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसान जो है उसे ट्रेनिंग दे सकता है और वो अलग अलग करतब दिखाती है, प्यार का इजहार करती है। आप यहाँ देख सकते हैं उसके सर पर एक सुराख है जिससे वो सांस ले सकती है। यहाँ एक मछली जो है वो मुस्कुराती हुई भी नज़र आ रही है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं हम। एक दफ़ा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की ज़बरदस्त लहरें बहा कर ले गई। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ उसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। गिलगिली यानी नरम चिकनी जैसी। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या है। थोड़ी देर बाद उस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उसे तेजी से समंदर में गायब होती नजर आई। कौन हो सकता है वो? हाँ बच्चों, वो थी डॉल्फिन। एक आदमी ने जो उस सारे वाक़े को देख रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। देखा बच्चों, इस तरह से डॉल्फिन जो है हमेशा इंसानों की मदद भी करती आई है। डॉल्फिन के ग्रोह मछलियां पकड़ने में माही गिरों की मदद भी करते हैं। उनके ग्रोह मछलियों को घेर कर माही गिरों के करीब ले आते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माही गिरों के जाल खोलने का इशारा करते हैं। तकरीबन 50 बरस कबल
نیوزی لینڈ کے ایک جزیرے پر بسے گاؤں میں ایک ڈولفن سمندر کے کنارے آئی اور پانی میں کھیلنے لگی۔ بچوں نے اس کے کرتبوں کو پسند کیا اور ڈولفن سے ان کی دوستی ہو گئی۔ وہ بچوں کو اپنے پیٹھ پر بٹھا کر سمندر کی سیر کراتی۔ وہ ان بچوں کے ساتھ کھیلتی۔ اسے رنگ برنگی گیندوں سے کھیلنا اچھا لگتا ہے۔ جب کوئی گیند اس کے پاس پھینکی جاتی تو وہ اسے اپنی تھوتنی یا دم سے ہوا میں اچھالنے کی کوشش کرتی۔ اور ایک بات کہ ڈولفن کو غصہ بہت کم آتا ہے اور اسے کھیلنا، کودنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ایک ایسی مخلوق ہے جس میں ملنساری ہے، مدد کرنے کا جذبہ ہے، انسانوں سے دوستی کرنا، اپنی پیٹھ پر بٹھا کر سمندر کی سیر کروانا، مشکل وقت میں ساتھ دینا، رنگ برنگی گیندوں سے کھیلنا، کودنا اور کرتب دکھانا، چھیڑ چھاڑ کرنا ڈولفن کو اچھا لگتا ہے۔ اسی لیے سبھی چھوٹے بڑے ڈولفن کو بہت پسند کرتے ہیں۔ کیا آپ بھی ڈولفن سے دوستی کرو گے؟ ضرور۔ چلیے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ڈولفن سمندر کے متعلق تحقیق کرنے والوں کی بھی مدد کرتی ہے۔ چنانچہ 1960 میں جب امریکی سائنسدانوں نے سمندر کی تحقیق شروع کی تو ایک ڈولفن نے ان کی کافی مدد کی۔ سائنسدانوں نے گہرے پانی میں ایک تجربہ گاہ بنائی تھی۔ جب کبھی سائنسداں راستہ بھول جاتے، ڈولفن انہیں تجربہ گاہ تک پہنچاتی۔ کبھی کبھار وہ سائنسی آلات بھی تجربہ گاہ تک لے جاتی تھی۔ غرض ڈولفن قدرت کی ایسی مخلوق ہے جسے ملنساری اور انسان دوستی کی وجہ سے چھوٹے بڑے سب پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ڈولفن جو ہے سائنسدانوں کو تجربہ گاہ تک لے جاتی تھی۔ چلیے اب ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے الفاظ معنی۔ یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں۔ تھوتنی، ہم نے سبق کے دوران آپ کو ان کے معنی بتائے تھے۔ تھوتنی، آگے نکلا ہوا منہ۔ دفع، بچاؤ۔ ربط، تعلق۔ گلگلی، نرم، چکنی۔ تحقیق، صحیح علم یا معلومات حاصل کرنا، کھوج کرنا۔ ملنساری، میل جول۔ پیارے بچوں، ایک بار پھر ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تھوتنی، آگے نکلا ہوا منہ۔ دفع، بچاؤ۔ ربط، تعلق۔ گلگلی، نرم، چکنی۔ تحقیق، صحیح علم یا معلومات حاصل کرنا، کھوج کرنا۔ ملنساری، میل جول۔ پیارے بچوں، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمیں یہاں پر ایک جملے میں جوابات لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے، مچھلی کے بارے میں کون سی بات مشہور ہے؟ ہم نے سبق کے شروع میں ہی پڑھے تھے۔ مچھلی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ انسان کی بو پاتے ہی گہرے پانی میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا سوال ہے، ڈولفن کس طرح سانس لیتی ہے؟ جواب ہے، ڈولفن کے سر پر ایک سوراخ ہوتا ہے جس سے وہ سانس لیتی ہے۔ ڈولفن کے دانت اس کی کس طرح مدد کرتے ہیں؟ ڈولفن کے دانت اس کو اپنا دفاع کرنے اور شکار پکڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہم نے آپ کو اس کا مطلب بتائے تھے، دفاع یعنی بچاؤ کرنے میں اور شکار پکڑنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ چلیے چوتھا ہے، ڈولفن کون سی بات پسند کرتی ہے؟ ڈولفن گروہ میں رہنا پسند کرتی ہے۔ جواب ہے، ڈولفن گروہ میں رہنا پسند کرتی ہے۔ پانچواں ہے، ڈولفن کے تمام عادتیں اور خصوصیات کس سے ملتی ہیں؟
سوال ہے ڈولفن کی تمام عادتیں اور خصوصیات کس سے ملتی ہیں؟ ابھی ہم نے سبق میں دیکھے اور اس کے تعلق سے معلومات بھی حاصل کی. تو جی ہاں بچوں، آپ اچھی طرح جان گئے ہوں گے کہ ڈولفن کی تمام عادتیں اور خصوصیات کس سے ملتی ہے؟ انسان سے ملتی جلتی ہے. بالکل صحیح. اب آگے دیکھتے ہیں. سبق کی مدد سے مختصر اور مفصل جواب آپ کو مکمل کرنا ہے اور اپنی کاپی میں لکھنا ہے. خوشخط لکھنے کے بعد آپ اپنے ٹیچر سے چیک کروائیں گے. آخر میں آپ کو ایک سرگرمی دی جا رہی ہے. تمام بچوں کو یہ سرگرمی کرنا ہے. دیکھتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے. مختلف سمندری جانوروں کی تصویریں جمع کیجیے، ان کی معلومات بھی حاصل کیجیے اور اپنی بیاض میں چسپاں کیجیے. تو پیارے بچوں، اس طرح ہمارا سبق یہاں پر مکمل ہوتا ہے. پھر آپ سے ملیں گے ہم اگلے سیشن میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. میرے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا لیسن اچھا لگا ہوگا اور آپ نے معلومات حاصل کی ہوگی. آپ نے جو بھی سمجھا ہے اور آپ کو جو بھی کام دیا گیا ہے اسے پورا کیجیے، اپنی کلاس ٹیچر سے چیک کروائیے اور ہم ملتے ہیں اگلے سیشن میں.